मकान बनाना चाहते हैं अपना डीएचटी कराची में, बेस्ट टाइम है। आपको तकरीबन कम से कम भी 5 साल चाहिए होंगे आपको कि वो जगह इस काबिल हो जाए कि वहाँ आप प्लॉट लें, मकान बनाएँ और रह सकें वहाँ पर। अच्छा, रहने की भी 3 कैटेगरी हैं। एक तो ये है कि चलो यूएस, कनाडा या गल्फ साइड में आप रहते हैं, 3 महीने के लिए यहाँ आते हैं, उस 3 महीने के लिए आपको एक मकान चाहिए, वेकेशन हाउस चाहिए। समझ में आती है बात, ओके की रिपोर्ट है। फिर दूसरी कैटेगरी वो आती है जो कराची में फ्लैट्स में रह रहे हैं या उनका अपना मकान नहीं है, या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज इतनी अच्छी इनकम दी है कि 5 सालों में आहिस्ता-आहिस्ता करके वो मकान बना लेंगे। फिर तीसरी कैटेगरी एक और होती है कि जिसका ऑलरेडी मकान कराची में है, उसे अपनी वेकेशन यानी कि हफ्ते में, महीने में 1-2 दफा आने के लिए कोई जगह, पुरसुकून जगह चाहिए। अच्छा, अब उसमें भी एक और कैटेगरी आ जाती है, समझिएगा बात को, कि जो प्लॉट लेके मकान बनाने जा रहा है, तो क्या वो खुद मकान बनाएगा या तो वो किसी से बनवाएगा, या वो बंदा है जो बाहर बैठे-बैठे किसी से बनवाएगा। तो अगर तो आपके पास रिसोर्सेज हैं तो अपनी मर्जी का मकान बनाए, बेस्ट है। इससे अच्छी तो कोई चॉइस ही नहीं है कि 500 गज का प्लॉट हो, उसके ऊपर आपने खुले डुले हो गया मकान बनाया हुआ है, खुले डुले कमरे हैं, बेहतरीन हो गया, ओके की रिपोर्ट है। लेकिन अब वो लोग आते हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास पीआर नहीं है, वो क्या करें? बाहर बैठे हुए या यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, दोनों इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। अगर तो आपको परमानेंट मकान नहीं चाहिए, एज अ वेकेशन हाउस चाहिए, तो 240 गज का और 150 गज का मकान मिल रहा है प्राइम विला में, जो कि सेक्टर 1 में मौजूद है। आसान किस्तों में 3 साल में आप उसकी किस्तें देनी है। आप वो ले लीजिए, बजाय ये कि एक ऐसा प्लॉट लें जिसको बनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आप मुस्तकिल परेशान रहेंगे, और ये बात भी आपके दिमाग में रहेगी कि यार जनाब, अगर डेप्रिशिएट कर गया तो फिर आगे क्या होगा, क्या ये बिल्डर भाग तो नहीं जाएगा? क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है हमारे साथ। जब 180 का डॉलर था, जब वो 300 को हिट किया, तो किसी की भी काबू में नहीं आई थी चीजें। हर बंदा बहरों कराची का बिल्डर भाग गया था, और ये मुसीबत ओवरसीज ने फेस की है। तो उससे बेहतर क्या है? अच्छा, आप लोग कहेंगे कि भी एआईवाई लगूना में भी ऐसा हुआ। हाँ, हुआ, क्योंकि वो भी उसी चीज का विक्टिम है जिसके विक्टिम में और आप थे। यानी कि 180 का डॉलर जब 300 पे गया, तो किसी की भी बारे में नहीं आया कि वो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सके। लेकिन क्या वो लोग भाग गए थे? ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भाग नहीं सकता, ये पैसे बढ़ा सकता है। तो यहां पर भी आपको पैसे बढ़ा के उनको देने पड़ेंगे। तरीका उनका गलत है, इस पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि 2 महीने में दे, 3 महीने में पेमेंट दे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर 3 साल में अगर आपको बंदा बाउंड करके दे रहा है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, अगर आपने मुझे पेमेंट टाइम पे दी तो मैं कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूंगा। इस शर्त पे प्राइम विला आपको विला बेचता है। एग्रीमेंट आपका हुआ है कि चलो इन्फ्लेशन जहां भी जाए, रुपये जितना भी डिवैल्यू हो, ये लोग मुझे मकान बना के देंगे। शर्त ये है कि जिस तरह से किस्तें दी गई हैं उस तरह से आप लोगों के इंस्टॉलमेंट पे ऑफ हुई। मैं क्यों कहता हूं कि आप प्राइम विला बनाएं? सिर्फ उन लोगों को जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है। 240 गज का भी आपको मकान मिलता है, और उसके साथ ऐसी जगह भी अवेलेबल है जो कि एक्स्ट्रा लैंड के साथ है। 400 गज का प्लॉट है, 240 गज के ऊपर मकान बन रहा है, और बकाया सारी सारी एक्स्ट्रा लैंड है। ले सकते हैं वो चीज। 4 करोड़ रुपए का विला है, आराम से आप 240 गज का विला ले सकते हैं। अच्छी पेमेंट टाइम में मिल जाएगा, 3 साल में आराम से आपने चीजें देनी है ना। हमारे पास कैश पूरी पेमेंट है कि हम प्लॉट ले सकें, तो उसके लिए मैं कहता हूं भाई 150 गज का विला ले लो। उसमें भी छोटी सी जकूजी कैसा दिया हुआ है, 3 कमरे दिए हैं प्रॉपर तरीके से। 2.25 करोड़ रुपए का आपका जो है ये मकान है आपका, और 3 साल में आसान किस्तों में देना है। अब अगर आज बात की जाए तो कराची में कहीं पर भी, यकीन करें, 2 कमरे का भी फ्लैट आपको नहीं मिलता। नया नाजाबाद में 2.25 करोड़ रुपए में आपको 2 बेड का अपार्टमेंट मिल रहा है। मकान आने वाले वक्तों में इसलिए बेहतर हो जाएगा क्योंकि आपका कम्यूट सिस्टम और आपकी बिजली फ्री हो जाएगी। आपने ऊपर सोलर लगाना है, इलेक्ट्रिक कार आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी सी। तो कहने का मतलब है कि आपका कम्यूट सिस्टम भी फ्री होगा। छत अगर आपकी अपनी होगी, फ्लैट नहीं, छत। अब डीएचटी कराची में क्यों आऊं? इतनी दूर है। अगर इतने अच्छा होता तो अब तक आबाद हो चुका होता। वो आबाद आज इसलिए नहीं हुआ, 2009 में तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 2009 के बाद 2015 में इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ। 2015 से लेके अब तक का जो इनका सफर है बहुत अच्छा लंबा है। लेकिन ये सफर तेज उस वक्त हुआ कि जब यहाँ नए एडमिनिस्ट्रेटर आना शुरू हुए। डीएचए और डीएचटी का एडमिनिस्ट्रेटर अलग हुआ, फिर उसके बाद यहाँ काम स्टार्ट हुआ। आगे आने वाले वक्तों में ये जो कम्यूट सिस्टम आया है, जिसने इस रास्ते को करीब कर दिया है, 1.25 घंटे का रास्ता 30-35 मिनट्स में कवर हो रहा है। ये रास्ता खत्म होने से बहुत सारे इलाके, ये इलाका प्रेफरेंस में आता है। शाह फैसल, कॉजवे, कोरंगी, मेमनगोट, ये जितने भी रास्ते आ रहे हैं, इन रास्तों में जितने भी लोग आबाद हैं, उन सबको डीएच सिटी कराची प्रेफरेंस में आता है। क्योंकि वहां जितने भी बच्चे हैं, कच्ची आबादियों में जितने भी बच्चे हैं,
10 में से 6 बच्चे जराइम पेशा में मुलविस हो जाते हैं। हर बंदे को अच्छी रिहाइश के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए कोई ना कोई अच्छी सोसाइटी चाहिए और डीएचए से अच्छी सोसाइटी कोई भी नहीं है।